हाय फ्रेंड्स। हमें से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग्स होती है और हमें समझ में नहीं आता हाउ टू डील विद दैट। आप बहुत अच्छी से अच्छी डाइट रूटीन फॉलो कर रहे होगे, एक्सरसाइज रेजिमेंट फॉलो कर रहे होगे, बट अगर शुगर क्रेविंग्स आपको बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, सो एवरी डाइट एवरी एक्सरसाइज रूटीन इज़ नॉट फ्रूटफुल। बिकॉज आप मीठा खाते रहते हो कंटिन्यूसली, आपको क्रेविंग्स होती रहती हैं और आप अपने हेल्थ गोल्स तक अचीव नहीं कर पाते हो। तो आज समझते हैं कि शुगर क्रेविंग्स होती क्यों हैं और इनको कर्ब करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले, आपका अगर एडिक्वेट वाटर इनटेक नहीं है तो आपको शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। बिकॉज अगर आप वेल हाइड्रेटेड नहीं हो तो आपकी बॉडी डिमांड करती है एनर्जी के लिए कि वो चाहिए फॉर इट्स सस्टेनेंस। और शुगर क्रेविंग आपको क्यों होती है? क्योंकि आपकी बॉडी को जब एनर्जी चाहिए तो इंस्टेंट बूस्ट ऑफ एनर्जी शुगर से मिलती है। सो यू फील योर बॉडी इज़ क्रेविंग फॉर शुगर। बट अगर आप एडिक्वेट वाटर इनटेक रखोगे तो आपको वो शुगर क्रेविंग्स नहीं होंगी। सो यू हैव टू चेक द फर्स्ट थिंग दैट वेदर यू आर वेल हाइड्रेटेड। अदरवाइज आप, अगर वो इशू नहीं है तो और बातें करते हैं कि जिसकी वजह से शुगर क्रेविंग्स होती है और उनको हम कैसे डील कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज यू हैव टू इंश्योर यू आर वेल हाइड्रेटेड। देन सेकेंडली क्या होता है, आप अगर शुगर खाते चले जाते हो, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, सपोज आप केक्स, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, बहुत ज़्यादा मंचिंग होती है आपकी। सो व्हाट हैपन्स इज आपके जो गट में बैड बैक्टीरिया है वो शुगर पे ही फीड करता है और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। सो शुगर इज़ फूड फॉर योर बैड बैक्टीरिया। तो अगर आप शुगर खाते चले जा रहे हो, आपका बैड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते जाएंगे गट में और आपको शुगर की और ज़्यादा क्रेविंग्स होती रहेंगी। तो इसको डील करने का क्या सोल्यूशन है कि आपको अपनी गट हेल्थ इंप्रूव करनी होगी, जिसमें गुड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो ताकि बैड बैक्टीरिया आपके गट से जाते चले जाएं और आपको शुगर क्रेविंग्स ना हो। अब गुड बैक्टीरिया के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे गट फ्लोरा के लिए हमें इंश्योर करना है कि हम प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स दोनों ही अपनी डाइट में रखें। फॉर एग्जांपल, ब्रिलियंट इसका एग्जांपल अगर मैं दूँ है कर्ड राइस। राइस जो है प्रीबायोटिक हो गया और कर्ड जो है प्रोबायोटिक हो गया। इस तरह से लस्सी, छाछ, ये सब चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। दलिया, ये सब प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है। सो बेसिकली आप हेल्दी, न्यूट्रिशियस, क्लीन फूड खा रहे हो, क्लीन डाइट खा रहे हो एंड यू आर ईटिंग रियल फूड। आप इस तरह का डेड फूड नहीं खा रहे, प्रोसेस जंक फूड, तो ऑटोमेटिकली आपके गुड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होंगे और बैड बैक्टीरिया अपने आप ही आपके गट से जाते चले जाएंगे और आपको शुगर क्रेविंग्स कम होती रहेंगी। बिकॉज आपके इंटेस्टाइन में आप देख रहे हो गुड बैक्टीरिया है और वो कभी शुगर पे फीड नहीं करते हैं। देन उसके बाद हमें इंश्योर करना है कि हमारी स्लीप एडिक्वेट हो। अगर लैक ऑफ स्लीप होती है तब भी आपको शुगर क्रेविंग्स होती हैं। कभी भी देखना, आप अगर लेट तक जागते चले जा रहे हो, प्रॉपर स्लीप रूटीन नहीं है आपका, आपको रात को शुगर क्रेविंग्स होंगी। आपका मन करेगा मैं आइसक्रीम खा लूँ, मैं केक खा लूँ, मैं चॉकलेट खा लूँ। इस तरह की क्रेविंग्स होती हैं बिकॉज आपका लिवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं कर पाता, क्योंकि आप रात को जाग रहे हो और आपको स्लगिशनेस फील होती है, एनर्जी आपकी डाउन आपको लगती है, ड्रेन फील होता है और शुगर से आपको इंस्टेंट बूस्ट ऑफ एनर्जी मिलती है, हैंस दोज शुगर क्रेविंग्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो, लैक ऑफ स्लीप है, तो आपको इंश्योर करना है कि आपकी एडिक्वेट स्लीप हो। बिकॉज अगर लैक ऑफ स्लीप है तो जो आपका ग्रेलिन हार्मोन है, विच मीन्स हंगर हार्मोन, जो आपको ये रियलाइज़ करवाता है कि आपको भूख लग रही है, वो रात को बढ़ता चला जाएगा। और जो आपका लेप्टिन हार्मोन है, जो आपको सेशिएटेड फील करवाता है, आपको सटाइटी फील करवाता है कि हाँ मेरा पेट भर गया है, वो कम होता रहेगा। तो ऑटोमेटिकली आपको और ज़्यादा भूख लगती रहेगी और आपको और ज़्यादा शुगर क्रेविंग्स होने लगेगी। प्लस अगर आप चाहते हो आपको रात को अच्छी नींद आए, सो यू हैव टू इंश्योर यू स्टे अवे फ्रॉम गैजेट्स। एटलीस्ट 1 घंटा पहले सोने से यू हैव टू अवॉइड एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ गैजेट्स। उसमें टीवी आता है, फ़ोन आता है, लैपटॉप्स, आईपैड, जो भी चीज़ें हम ये सब यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ब्लू लाइट एमिट होती है इससे, जिससे मेलेटोनिन हार्मोन जो है, जो आपको स्लीप इंड्यूस करने में हेल्प करता है, वो मेलेटोनिन हार्मोन नहीं रिलीज़ हो पाता है। देन नेक्स्ट रीज़न हमें शुगर क्रेविंग्स क्यों होती है? आउट ऑफ स्ट्रेस। कभी भी देखो कि आप जब स्ट्रेसफुल होते हो, लो फील कर रहे हो, वल्नरेबल फील कर रहे हो, आपकी इमोशनल फूड चॉइसेस जो होती हैं वो कभी भी वाइज नहीं होती हैं। आपको लो फील हो रहा है तो इमोशनल वो वॉइड फील करने के लिए हमें लगता है कि खाने से वो फील हो जाएगा, तो आप पिज़्ज़ा की तरफ जाओगे, बर्गर की तरफ जाओगे, केक की तरफ जाओगे, वेफर्स की तरफ जाओगे, तो हेल्दी चॉइसेस नहीं होंगी ऑटोमेटिकली। तो आपको लगता है कि वो मेरा स्ट्रेस रिलीव कर देगा, लेकिन जैसे ही आप खाओगे, थोड़े टाइम बाद जब आपको रियलाइज़ होगा आपने ये खा लिया, आपका स्ट्रेस रादर और बढ़ जाता है। फिर उसके बाद अगेन आपको जब लो फील होगा, आपकी फिर बॉडी डिमांड करेगी कि मुझे फिर शुगर की क्रेविंग हो रही है। वाई? बिकॉज आपका वो डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, जो आपको फील गुड फैक्टर जो होता है, आपको जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं आपको अच्छा फील करवाते हैं। बट ये बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती है इसकी, शॉर्ट लिव्ड होता है। अगेन आपको फिर जब लो लगेगा
क्योंकि आपके इंसुलिन लेवल्स ऐसे हो रहे हैं, कभी हाई हो रहा है, कभी डिप हो रहा है, कभी हाई हो रहा है, कभी डिप हो रहा है। फिर जब आपके शुगर लेवल्स लो जाएंगे, फिर आपको फिर क्रेविंग होगी, फिर स्ट्रेस होगा, फिर आप खाने लगोगे मीठा। सो अगर विशियस साइकिल से बाहर आना चाहते हो तो इसका सोल्यूशन क्या है? बिफोर यू हैव टू मैनेज कि शुगर क्रेविंग्स कैसे मैनेज करो, यू हैव टू मैनेज योर स्ट्रेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शुगर क्रेविंग्स अपने आप मैनेज हो जाएंगे। उसके लिए अब आप क्या कर सकते हो? आप कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप अपना रूटीन में एक ऐड ऑन करो ताकि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, फ़िज़िकल वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी, चाहे वॉकिंग हो गई, स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, जिमिंग हो गया, इस तरह की चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करो। और कुछ ना कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी में ज़रूर एंगेज करना चाहिए खुद को। आप चाहे पेंटिंग आपको करनी पसंद है, आपकी जो हॉबीज़ होती हैं वो परस्यू करना, या फिर आपको अगर बेकिंग पसंद है, या फिर आपको सिंगिंग करना पसंद है। सो अगेन ये आपका स्ट्रेस लेवल्स रिलीव करते हैं। डोपामाइन हार्मोन सीक्रेट होता है जो आपको अगेन लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस देता है, ना कि इसकी लाइफ शॉर्ट नहीं होती है। सो यू शुड परस्यू दीज थिंग्स। सिर्फ हमें जो अपना काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, शायद हम ये हॉबीज़ परस्यू करना भूल जाते हैं। अपने आप के को पैम्पर करना, दैट सेल्फ पैम्परिंग, दैट फाइंडिंग दैट मी टाइम फॉर योर सेल्फ, वो सब चीज़ें आपका स्ट्रेस अगेन लेवल कम करने में बहुत हील करती हैं। बिकॉज वी हैव टू एक्सेप्टेड स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। बट जो डिफरेंस आता है पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, स्ट्रेस सभी की लाइफ में इज़ हाउ यू डील विद इट। सो वी नीड टू फाइंड वेज दैट वी कैन मैनेज दैट स्ट्रेस लेवल। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे इस वजह से वो इमोशनल आपका वर्ड फुलफिल करने के लिए आप खाने के थ्रू नहीं ढूंढोगे, जो कि हमेशा आपकी पुअर फूड चॉइसेस होती है, रॉन्ग फूड चॉइसेस होती हैं। हेंस आप शुगर क्रेविंग से डील कर सकते हो। सो लाइक आई सेड, बिफोर डीलिंग विद शुगर क्रेविंग्स यू हैव टू डील विद योर स्ट्रेस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है एक अच्छे सोर्सेज हेल्दी फैट्स के, प्रोटीन्स के एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में, विच मीन्स आपकी एक वेल बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट हो। कभी भी आप देखो बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको ऑफर करेंगे, 1 महीने में आपका 10 किलो कम करवा देंगे, 2 महीने में 15 किलो कम करवा देंगे। बट क्या कर रहे होते हैं हम? कोई डिटॉक्स डाइट कर रहे होते हैं, कोई सॉल्ट फ्री डाइट्स कर रहे होते हैं, कोई जूसेस वाली डाइट पे हो। बट ऑल दीज आर क्रैश डाइट्स, दीज आर फैट डाइट्स। यू कांट सस्टेन दैट फॉर अ लाइफ टाइम, यू कांट मेक इट योर लाइफ स्टाइल। तो क्या होता है, जैसे ही आप वो छोड़ोगे या इनफैक्ट करते करते भी आपको बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग्स हो रही होती हैं। वाई? बिकॉज आपको अपने खाने से वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, एनर्जी नहीं मिल रही है, जो बॉडी इज़ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ दोस वाइटल न्यूट्रिएंट्स जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। चाहे वो वाइटामिन हो, आपके मिनरल्स हो, या आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो। सो बेसिकली वो एसेंशियली बॉडी को नहीं मिल पा रहे हैं, तो बॉडी क्रेव करती है। सो यू हैव दोस क्रेविंग्स इन योर सेल्फ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डाइट में हेल्दी प्रोटीन्स रखें, हेल्दी फैट्स रखें, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रखें, बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट हो जिसमें फ्रूट्स हैं, फाइबर है, वेजिटेबल्स हैं, एंड ट्रस्ट मी यू विल नॉट हैव दोज क्रेविंग्स। और इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप खाना खाते हैं यू हैव टू इंश्योर कि आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के साथ साथ मिड मील्स भी ले रहे हैं। यू आर हैविंग योर मील्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। बिकॉज अगर आपके खाने में गैप्स बहुत लंबे हो जाएंगे, यू आर नॉट हैविंग मील्स एट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो क्या होता है आपको शुगर क्रेविंग्स और होने लग जाती हैं। सो यू हैव टू अवॉइड लॉन्ग गैप्स बिटवीन योर मील्स। बिकॉज अगर आपने बहुत दिन नहीं खाया तो आपकी बॉडी फिर क्रेव करेगी कि मुझे शुगर क्रेविंग्स हो रही है, फिर मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, चाहे वो बिस्किट ही हो, रस हो, ये सब चीज़ें आपको फिर क्रेव करना शुरू कर दोगे। तो उसे अवॉइड करने के लिए आप फ्रीक्वेंटली खाते चले जा रहे हो तो आपके शुगर लेवल्स भी मेंटेन रहते हैं। प्लस योर माइंड एक्चुअली नोज कि हर कुछ टाइम में मुझे खाने को मिल रहा है। सो यू डोंट क्रेव फॉर अनहेल्दी थिंग्स लाइक प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, ये सब चीज़ें आपको नहीं लगता कि मुझे नीड है। देन कई बार देखा जाता है शुगर क्रेविंग्स का रीज़न होता है कई लोगों में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। तभी आप देखोगे डार्क चॉकलेट्स की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, विच मीन्स कई बार आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अगर कोई मिनरल की डेफिशिएंसी है तो बॉडी आपको इस तरह से सिग्नल देगी कि आपको कोई क्रेविंग हो रही है, आपको चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है, यू रन आफ्टर चॉकलेट, बट हमने रूट कॉज नहीं पकड़ा कि मुझे मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है। सो अगेन यू हैव टू रिप्लेनिश दैट डेफिशिएंसी। यू हैव टू ऐड नट्स इन योर डाइट, कि आप आलमंड्स ले रहे हो, पिस्ताशियो ले रहे हो, आप कैश्यूज़ ले रहे हो, जो भी, बट अगेन हैंडफुल ऑफ देम, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लेना। बीन्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हो, सीड्स इंक्लूड कर रहे हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड कर रहे हो। बेसिकली जितना कलरफुल डाइट होता है, जितना आपकी डाइट में वैरायटी होती है, सीजनल चीज़ें होती हैं, लोकली अवेलेबल चीज़ें होती हैं, ऑटोमेटिकली ये सब डेफिशिएंसीज नहीं होंगी एंड यू वोंट हैव दोज शुगर क्रेविंग्स। देन हमें ये इंश्योर करना है कि हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं ले रहे, और वो उन्हीं सब चीज़ों पे होते हैं जो क्लेम करते हैं कि ये शुगर फ्री है,
ज़ीरो कैलोरी है, लो शुगर है, वो चीज़ें हमें टोटली अवॉइड करनी है। बिकॉज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है आप अपने खाने में लेते हो तो आपकी वो कंडीशनिंग इस तरह से करते हैं कि आपको बार बार वो खाने का मन करता है। दीज आर वेरी एडिक्टिव इन नेचर। सो इससे हमें, अगर हम इसे अवॉइड करेंगे, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड नहीं खाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपको क्रेविंग्स कम होने लगेंगी। देन सबसे आसान तरीका कि आपको क्रेविंग्स ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली फिलॉसफी अपनानी है, विच मीन्स अपने किचन कैबिनेट्स में ये सब चीज़ें लेकर ही नहीं आ रही हैं। अगर आपके पास डोनट्स नहीं है, केक्स नहीं है, चॉकलेट्स नहीं है, मफ़िन्स नहीं है, ये सब चीज़ें हैं ही नहीं, तो आपकी धीरे धीरे आप देखोगे, क्योंकि आपको दिख नहीं रहे हैं, आपके टच में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप उसको भूलने लग जाओगे, आपको क्रेविंग्स अपने आप कम होने लग जाएगी। सो ऑल ऑफ यू पीपल जिनका कोई बॉयफ्रेंड रहा है, गर्लफ्रेंड रहा है एंड ब्रेकअप हो गया, आप उसको भुलाना चाहते हो, धीरे धीरे आप नहीं मिलते हो, बात नहीं करते हो, सो आप भूलने लगते हो, बिकॉज टाइम इज़ अ वेरी बिग हीलर, वी ऑल कैन रिलेट टू इट। सिमिलरली इसी तरह से जिस खाने के साथ आपकी एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, एंड शुगर इज़ वेरी वेरी एडिक्टिव इन नेचर, तो आपको पता है आपकी हेल्थ को नुकसान दे रही है, ऑटोमेटिकली शुरू में मुश्किल लगेगा, आपको बहुत मुश्किल लगेगा व्हेन यू ट्राइंग टू डिस्टेंट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दीज आइटम्स। बट इवेंचुअली जब नहीं दिख रहे होंगे, नहीं खा रहे होंगे, टेस्ट बड्स नहीं रिलेट कर पा रही हैं, धीरे 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 देखोगे कि आपकी वो क्रेविंग्स भी अपने आप ही कम होने लगी हैं। देन हमें क्या करना है, बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है, आपको अपनी शुगर सेंसिटिविटी बढ़ानी है, विच मीन्स कि अगर मुझे आज मैंने बाहर वाला केक खाया, उसमें बहुत ज़्यादा क्रीम है, सब कुछ है, मुझे वो अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे मुझे घर पे केक बनाना है। आप मेरी यूट्यूब पे रेसिपीज़ भी देख सकते हो, मेरे चैनल पर आपको रेसिपीज़ दिखेंगी केक की, मफ़िन्स की, जो हम घर पे बना रहे हैं, मैदा बेस नहीं है, होल व्हीट से बना रहे हैं, और हम उसके अंदर रिफाइंड शुगर भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स यूज़ कर रहे हैं। सो अगेन मीठा उसके अंदर बहुत ही लिमिट में होता है, ऐसा नहीं बाहर वाले केक्स की तरह जिसमें बहुत ज़्यादा क्रीम है। आप वो जब खाने लग गए तो आपको बाहर वाले केक में मीठा ज़्यादा लगेगा, विच मीन्स आपकी शुगर सेंसिटिविटी बढ़ गई। अब आप रिफाइंड शुगर वाला नहीं खा रहे हो, तो आप देखोगे धीरे धीरे कि आपको गाजर में, शक्करकंदी में, मटर में ये चीज़ें लगेंगी कि नेचुरल मीठा है, फ्रूट में ये आपको अच्छा लग रहा है, यू आर एबल टू रिलेट टू दिस इन अ मच बेटर वे, तो आपको वो मीठा ज़्यादा लगने लग जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके टेस्ट बड्स अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज आपकी शुगर सेंसिटिविटी बढ़ गई है। तो आपको लगेगा कि डोनट में तो बहुत ज़्यादा मीठा है, अरे भाई आइसक्रीम में तो बहुत ज़्यादा मीठा है, केक में तो बहुत ज़्यादा मीठा है, सो यू वोंट रिलेट टू इट, सो एनी लॉन्गर यू वुड नॉट रेजिस्ट दैट फूड, बिकॉज आपको लगेगा कि रेजिस्ट करने की नीड ही नहीं पड़ रही मेरा तो, क्योंकि मुझे खाने की खुद ही इच्छा नहीं हो रही, मैं खा ही नहीं पा रहा, सो यू वुड नॉट एन्जॉय दैट एनी लॉन्गर। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना टेस्ट बड्स को चेंज करें, अपनी शुगर सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करें, तो ऑटोमेटिकली आपको क्रेविंग्स होनी बंद हो जाएंगी। एंड मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी जाते जाते लास्ट में इस वीडियो के, कि कई बार कई लोग मुझे पूछते हैं, बोलते हैं कि अगर हम शुगर नहीं लेंगे डाइट में तो अरे मुझे कोई डेफिशिएंसी तो नहीं हो जाएगी, मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं हो जाएगी। सो वी हैव टू रियलाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जो भी आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे हैं, कार्ब्स जा रहे हैं, अगेन वो भी ग्लूकोज में ही कन्वर्जन होता है। हर चीज़ जो हम खा रहे हैं वो फाइनली ग्लूकोज पूल में ही जाके ऐड होती है, तो आपकी बॉडी में कोई कमी नहीं होने वाली होती है। बाकी नेचुरल फॉर्म में आप शुगर ले रहे हो इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, जो हम फ्रूट्स ले रहे हैं वो तो है ही है, तो लेकिन इससे ये हमें घबराने की ज़रूरत नहीं कि कोई डेफिशिएंसी हो जाएगी, कोई कमी हो जाएगी, या आपके अंदर कोई एनर्जी, आपके लेवल्स कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट टू डील विद शुगर क्रेविंग्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है नहीं मत खाओ, सब बता देते हैं आपको कि केक मत खाओ, पेस्ट्री नहीं खाओ। आज मैंने सोचा आपके साथ डिटेल में मैं शेयर करूँ कि कैसे जो क्रेविंग्स होती है इसके साथ डील कैसे करें। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, और अपने आसपास सभी लोगों के साथ आप शेयर ज़रूर करिए कि ये आप शुगर क्रेविंग्स के साथ कैसे डील कर सकते हैं, बिकॉज हम में से बहुत सारे लोग नोइंगली अननोइंगली इस चीज़ के ट्रैप में होते हैं, बट हमें समझ में नहीं आता कि कैसे डील करना है। सो कीप शेयरिंग दिस मैसेज, कीप शेयरिंग दिस वीडियो विद एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।